नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में कौन कौन से फार्मूले आप लोगों ने यूटिलाइज किया। ज़्यादातर फार्मूले ना यूज करें, वही आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें भी कुछ फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं हम लोग। कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट दोनों में सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। इसमें जैसे मान लिया जाए कि आपने किसी को 100 रुपया 5% की दर पर उधार दिया और 3 साल के बाद वो आपको रिटर्न करेगा और वही रेट पे आपने साधारण ब्याज की दर से दिया तो आपको कितना मिलेगा? साधारण ब्याज से आपको मात्र 15 रुपया मिलेगा। 5% इंटू 3 साल यानी 15 यानी कि 15% मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो है, पहला साल आपको मिलेगा 5 रुपया, टोटल हो गया 105। 105 पर फिर आपको 5% का ब्याज मिलेगा। इस तरह से आपको ब्याज ऐड होते हुए चलता जाएगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। जैसे मान लिया जाए आप लोग के समक्ष R इक्वल टू 10% ये दे दिया गया है। प्रिंसिपल आपको 100 रुपया दे दिया गया है। टी यानी कि समय आपको 2 वर्ष दिया गया है, 2 ईयर, 2 ईयर समय दे दिया गया है। अब आपसे पूछेगा किस में CI कितना आएगा 2 साल का। तो दोस्तों, CI निकालने के लिए हम लोगों के पास 2-3 मेथड हैं। जैसे मान लिया जाए किस में 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है 1/10, यानी कि कोई अमाउंट एक साल में 10 रुपया था और हो कितना गया है? 10 से 11 एक साल के लिए है। हमसे पूछ कितना के लिए रहा है? 2 साल के लिए। तो जैसा साल पूछेगा उतना इस पर पावर कर देंगे, यानी कि 100 से कितना हो गया दोस्तों? 121। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर इसका ही। इन दोनों का जो अंतर आएगा, ये मेरा क्या हो गया? मूलधन हो गया। ये मेरा जो होता है अमाउंट होता है, और इसका जो अंतर आएगा 21, ये मेरा हो जाएगा CI। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें P हम लोग का कितना आ गया? 100। तो 100 के बराबर 100 है, तो CI 21 है। 100 यूनिट का मान 100 है, तो 1 यूनिट का मान 1 आ गया, तो 21 यूनिट का मान 21, यानी कि हम लोग को CI कितना आ गया अब? 21। ये आप लोग का पहला मेथड था, 21 हो गया। दूसरा मेथड देखते हैं, इसमें क्या हो सकता है। सेकेंड अप्रोच, अमाउंट कितना है हम लोग का दोस्तों? 100 रुपया। 100 रुपया अमाउंट हम लोग का है। 100 रुपया 100 इंटू इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 10% प्रॉफिट करेगा उसको, तो 110/100 मल्टीप्लाई 110/100। अमाउंट हम लोग का कितना आ गया? 121। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अभी बताए थे पहले, पिछले क्लास में हम लोग बता चुके हैं इसके बारे में। अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू P प्लस CI। ये होता है हम लोग का P, यानी कि मूलधन कितना है? 100। अमाउंट कितना आ गया था? 121 प्लस CI।
तो दोस्तों सी आई हम लोग का कितना आ गया, सी आई इक्वल टू 21। ये मेरा सेकेंड अप्रोच हुआ। ये जो हुआ सेकेंड अप्रोच हो गया। नेक्स्ट अप्रोच देखते हैं, अगला अप्रोच क्या है। आर कितना है दोस्तों, 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू का कितना हो जाएगा हम लोग का, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग का कितना होगा, 1/10। 1/10। टाइम कितना है, 2 साल का। टोटल अमाउंट हम 1000 मान लेते हैं, 100 हो गया। फर्स्ट 2 साल का, तो 1/10 इसका ब्याज इतना हो जाएगा और सेकंड साल का ब्याज इतना हो जाएगा। यानी कि पहला साल का ब्याज और दूसरा साल का सेम है। मेरा फर्स्ट साल का दोनों का सादा ब्याज निकल गया। सेकंड वर्ष का ब्याज निकालते हैं, तो सेकंड वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा दोस्तों, 10। इसका 1/10 कितना आ जाएगा, 1। टोटल ब्याज हम लोग का कितना हो जाएगा, ये हम लोग का टोटल ब्याज हो गया 21। ये मेरा सेकंड अप्रोच है। थर्ड अप्रोच है ये, इसको फिर से समझते हैं। रेट का फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ने के बाद जो नीचे आएगा, अब टाइम जितना पूछेगा उसका स्क्वायर, उसका पावर कर देंगे। जैसे 1/10 आया हम लोग का, तो नीचे कितना है, 10 है, तो टाइम कितना है, 2 साल का, तो 10 का स्क्वायर कर दें तो 100 हो गया। फिर इसका 1/10 निकालें तो 10 आया। फिर इसका 1/10 निकालें तो 10 आया। फिर इसका 1/10 निकालें तो 10 1 आया। अब ये तो मेरा पहले साल का हो गया। अब दूसरा साल का जो ब्याज मिलेगा, सिर्फ क्या बोले हैं, इसमें ब्याज पर ब्याज मिलेगा। यानी दूसरा साल का पर कौन सा ब्याज मिलेगा, 10 पर हमको ब्याज मिलेगा, क्योंकि दूसरा साल के निकालें। ये पहला साल का हुआ, है दूसरा साल का हुआ। फिर दूसरा साल का पूछेगा तो ये पहला साल वाला ब्याज पर ब्याज मिलेगा हमको, तो 1 रुपया मिला, 21 हो गया। अगर इसमें पूछता आपसे कि केवल दूसरे साल का ब्याज, तो दूसरे साल का ब्याज सिर्फ मेरा 11 रुपया हो जाता। लेकिन टोटल ब्याज पूछा है, तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 10 10 20 हो गया 21। ये मेरा थर्ड अप्रोच हुआ। इसमें कुछ और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि किसी भी फ्रैक्शन को जैसे मान लेते हैं आप लोगों को दिया गया हो, टाइम तो 2 ईयर्स का है। इसमें अगर आप लोगों से पूछा जाए 2 ईयर्स का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, इसका 2 साल का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, 10 + 10 + 10 × 10/100, 21%। ये 2 साल का मेरा CI हो गया 21%। ये मेरा फोर्थ अप्रोच हुआ। फिर से आप लोगों को स्टार्ट से बता देते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। CI निकालना है हम लोग को। CI इक्वल टू व्हाट, CI निकालना है। फर्स्ट मेथड आप लोग क्या बताएं, फर्स्ट मेथड आप लोग क्या बताएं, क्या करना है, 10 का पहले फ्रैक्शन तोड़ेंगे। फ्रैक्शन कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/10। 1/10 फ्रैक्शन आ गया, तो इसको लिख सकते हैं, कोई राशि 10 था पहले, अब कितना हो गया 11। टाइम कितना है, 2 साल, तो स्क्वायर कर दिए, यानी कि 100 से 121 हो गया। ये जो होता है ये हम लोग का
मूलधन होता है, ए जो होता है अमाउंट होता है। इन दोनों का जो अंतर आएगा वो CI हो जाएगा, 21 CI। इस प्रोसेस से आपको बहुत सारे क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए आप लोगों को अमाउंट दे दिया गया 2 साल 3 साल का, तो पूछ देगा CI कितना है, तो इतना यूनिट का मान इतना है, तो इतना यूनिट का मान कितना होगा, ऐसे बना सकते हैं आप लोग। या आप लोग को इसमें मूलधन दिया हुआ है, तो P बराबर 100 है, तो 100 का मान 100, तो 1 यूनिट बराबर 1, 21 यूनिट का मान 21। अगर पूछ देता आपसे कि अमाउंट कितना, तो 1 यूनिट का मान 1 है, तो 121 यूनिट का मान 121, यानी अमाउंट आपका 121 हो जाता है। ये मेरा आप लोग का फर्स्ट अप्रोच था। सेकेंड अप्रोच देखते हैं। सेकेंड अप्रोच क्या है? सेकेंड बताएं आप लोग को कि क्या करते हैं। मान लिया कि इस अमाउंट का प्रिंसिपल कितना हम लोग का है, 100 है। रेट कितना है, 10%, 11/110/100, तो 10 हो गया। गुने जितने बार है उतना बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 121। ये मेरा अमाउंट आ गया। और CI बराबर फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 121 माइनस 100 इक्वल टू 21। ये मेरा सेकेंड अप्रोच हो गया। थर्ड देखते हैं। थर्ड देख लेते हैं। इसका फ्रैक्शन तोड़िए। फ्रैक्शन कितना आ गया था, 1/10। तो जितना टाइम रहेगा नीचे वाला को उतना स्क्वायर कर देते हैं, पावर कर देते हैं 10। 2 ईयर्स है तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। फिर इसका निकालेंगे 1/10, कितना आ जाएगा 10। फिर 1/10, 2 साल के लिए पूछ रहा है तो 10, ये हो जाएगा। फिर इसका ये तो पहला साल है, दूसरा साल का हो गया, लेकिन 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो क्या बोले हैं, पहला साल का साधारण ब्याज हुआ, दूसरा साल का साधारण ब्याज हो गया, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हम लोग को। तो आप लोगों को बताया है कि ब्याज पर भी ब्याज इसमें लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, इसलिए दूसरे साल में पहला साल दूसरा साल, तो 2 ईयर के लिए इसका 1/10 निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस पर ब्याज लगेगा, तो 1 आ गया। तो टोटल ब्याज हम लोग कितना हो गया, 10 + 10 + 1 21। ये आप लोग का थर्ड अप्रोच हो गया। क्या करना है इसमें, फ्रैक्शन तोड़ना है। 1/10 हो गया। टाइम जितना रहेगा उतना पावर कर देना है। टाइम 2 था तो जैसे 10 का स्क्वायर हो गया तो 100 हो गया। फिर इसका 1/10 निकालने तो 10, इसका 1/10 निकालने तो 10। 1 साल का ये मेरा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, क्योंकि 1 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होता है, सेम होता है। अब दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो इसमें ब्याज पर ब्याज लगता है, तो 1/10 का 1, तो 1 आ गया। तो 10 10 20 21 21 हो गया। अब देखिए हम लोग इसका नया अप्रोच। रेट कितना है दोस्तों, 10%। रेट हम लोग के पास 10% है। 10%। टाइम कितना दिया है, 2 ईयर। 2 ईयर्स टाइम दिया है, रेट है 10%। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसिव निकालते हैं। 10 + 10 + 10 × 10/100, 21%। यानी कि मूलधन का 21% जो है वो मेरा क्या है, CI है। मूलधन का 21%, मूलधन कितना हम लोग का है, 100 का 21%, 21, ये मेरा CI हो गया। तो आप लोगों को लमसम 4 अप्रोच CI निकालने के लिए बताए हैं। ये आप लोगों का CI निकालने का 4 अप्रोच है। CI कैसे निकाल सकते हैं, सक्सेसिव से निकालिए, या उसको फ्रैक्शन तोड़िए, या फिर अमाउंट निकाल कर उसको
मूलधन में से घटा दीजिए, या फिर देखते हैं अब आप लोग से कुछ क्वेश्चन अंतर बेसिस पर पूछा जाएगा। मान लिया जाए कि आप लोग को बोला गया कि 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर रेट आप लोग को दे दिया 5%, ईयर है 2 ईयर्स, 2 ईयर्स का दे पूछा है। साधारण ब्याज में क्या करते थे हम लोग, डायरेक्ट गुना कर देते हैं 5 × 10, यानी 2 साल का कितना हो जाएगा साधारण ब्याज 10%। और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इसका सक्सेसिव भी निकलता है 2 साल का, तो 5 + 5 + 5 × 5/100 यानी कि 10.25%। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया दोस्तों, 0.25%। ये हो गया 2 साल का डिफरेंस। इसी तरह से आप लोगों को रेट मान लिया जाए कि 4% दे दिया, टाइम 2 ईयर्स है, 2 ईयर्स, 4 दूनी के 8, मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 8% हो गया, सिंपल इंटरेस्ट 8% हो गया। और CI इसका कितना हो जाएगा, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो गया, CI 4 + 4 सक्सेसिव निकालेंगे, 4 + 4 8, 4 × 4/100 तो 116, ये मेरा CI हो गया। अब दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.16%। अब ये बताइए, ये देखिए डिफरेंट इसमें 0.25% और इसमें डिफरेंट कितना आ गया 0.16%। इससे हमको यह पता चलता है कि जिसका भी 2 ईयर का निकालना है, जो रेट दिया रहेगा उसका स्क्वायर बाई 100 कर देना है। जैसे देखिए 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, 25/100 0.25 हो जाएगा। 4 है तो 2 साल का पूछ रहा है, 4 का स्क्वायर 16, 16/100 यानी 0.16% हो गया। तो दोस्तों अब एक तरह से यह फार्मूला हो गया कि अगर 2 ईयर का रेट पूछेगा, अंतर पूछेगा दोनों का, चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का, तो R²/100 ये हो जाएगा, R²/100। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर जब रेट दिया हो तो R²/100। उसी तरह से दोस्तों अब हम 3 ईयर्स का देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप लोग के सामने रेट दे दिया 10%, टाइम है आप लोग को 3 ईयर्स, 3 ईयर्स टाइम दे दिया। तो इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, इसका SI कितना हो जाएगा 10 × 3 30%, 30% आप लोग का CI हो गया, SI हो गया। CI निकालना है, सक्सेसिव निकालिए, पहले 2 का निकलेगा, तो 2 का कितना हम लोग निकाले थे, ये 10 + 10 + 10 × 10/100 यानी कि 21। फिर 10 निकालेंगे, 10 + 21 × 10/100 कितना हो जाएगा 21 10 31, 31 ये गया यानी कि 21 तो 2 33.1 ये आ गया। इसका अंतर कितना हो गया 3.1%। इसका अंतर होगा 3 साल का, 3 साल का अंतर इसमें 3.1% हो गया। 5% पर देखते हैं, R मान लिया जाए 5% दे दिया, टाइम आप लोग का है
टाइम आप लोग का 3 ईयर्स है, 3 ईयर्स। इसका CI कितना, SI कितना हो जाएगा दोस्तों, 15%। ये मेरा SI आ गया। अब CI निकालते हैं, CI देखते हैं CI कितना आएगा आप लोग का। 5 + 5 10, सक्सेसिव निकालते हैं। 5 + 5 10, 5 + 5 2 ईयर का पहले निकालते हैं। 5 × 5/100 कितना आ गया, 10.25। ये 2 साल का। अब 3 साल का निकालना है, एक 5 और जोड़ना पड़ेगा। 5 + 10.25 × 5/100 कितना होगा दोस्तों, ये 10 × 5 15.25, 15.25 इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, प्लस इतना हो जाएगा। इसको ऐड कीजिए आप लोग, 15.5276 इतना आ गया। यानी कि अंतर हम लोग कितना गया दोस्तों, इन दोनों में अंतर जो आया 0.7625, 0.7625 ये हम लोग का अंतर आया। देखते हैं इसमें कितना आया, 3.1%। तो इस तरह से एक फार्मूला बनकर आया कि जब आप लोग का 3 ईयर्स का पूछा जाए तो फार्मूला हो जाएगा 3, आप लोग समक्ष फार्मूला आएगा 3a² AQ। प्रत्येक टर्म 2-2 के सोर्स में होंगे। जैसे मान लिया जाए कि कितना था आप लोग का दोस्तों, 10%। 10 का क्यू कितना हो जाएगा, 1000। 1000 का क्या लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा। बचा कितना, 10। 3a², 3a², 3a² का मतलब कितना हो जाएगा, 100 × 3 300 और 10 तो 310। $310 हो जाएगा। ये हो जाता है 310। 2 अंक लिखना है तो 2 अंक हो गया, एक इसका 2 अंक, इसका 2 अंक, 2 अंक, 2 अंक हो गया, 2 अंक हो गया। तो उसके बाद पॉइंट लगता है तो 3.10। ये हो गया। ये आप लोग का फार्मूला है। देखिए आप लोग डायरेक्ट इस पर ला सकते हैं। जैसे मान लिया कि आप लोग का 5% का दिया हुआ था, तो 5 का क्यूब कितना है दोस्तों, 5 का क्यूब होता है 125। 25 लिख दिए, 1 बचा, 1 यहाँ लिख दिए। फिर है 3a², तो 25 तिहाई, 5 का स्क्वायर 25, 25 तिहाई 75, 76, 76 पॉइंट हो जाता है। तो हम लोग का पॉइंट हो गया। पॉइंट हो गया। तो दोस्तों क्यू और स्क्वायर में अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर का अंतर निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला है कि a²/100 कर दिया जाएगा, और क्यू निकालने के लिए 0.3a² AQ हो जाएगा। और दोनों में 2-2 स्टेप, 2-2 पॉइंट टर्म लिया जाएगा। देखते हैं
कुछ और, जैसे मान लिया जाए कि आप लोग को रेट दे दिया आप लोग का 7%। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि इसमें टाइम है 2 ईयर। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, तो अंतर क्या होगा दोस्तों, 2 ईयर के लिए क्या बोले कि इतना का स्क्वायर बाई 100 कर देना है, यानी कि 49/100 के पॉइंट लिख देते हैं। ये 2 साल का आपका CICI का अंतर हो गया 7% पर। अगर रेट 8% रहा तो हो जाएगा 60.64%, ये आपका CICI का अंतर हो गया। अगर 9% पर रहा तो 0.81% हो जाएगा। अगर 6% पर रहा तो 0.36% हो जाएगा। ये आपको 2 साल का CICI का अंतर हो गया। उसी तरह से अब 3 ईयर्स का देखते हैं। 3 ईयर्स का देखते हैं। अगर मान लिया जाए रेट आप लोगों को दे दिया गया है, रेट दे दिया गया 3%, रेट आप लोग का 3% दिया गया है। तो 3 ईयर्स का CICI का अंतर क्या होगा दोस्तों, एक क्यू, इसका क्यू कितना हो जाएगा 27, 2 अंक तक 2 डिजिट लिखना है तो 2 डिजिट रह गया। फिर है 3A² 3A² एक क्यू, यहाँ पॉइंट कॉमा है, 27 हो गया। तो 3 3 की 9 तिया 27, यानी कि 0.2727, ये आपको हो जाएगा अंतर 3 ईयर्स का, जब रेट 3% रहेगा। जब 4% दे दिया तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों 64, इसका स्क्वायर 16 और 3A तो 16 तिया 48, यानी कि 4 साल का CISI का अंतर 4864% हो जाएगा। 4 साल का हो गया। 5 साल का तो निकाल चुके हैं। 6% पर देखते हैं। रेट जब 6% आप लोग का रहा तो एक क्यू, 6 का क्यू कितना होता है दोस्तों 216 को 16 लिख दिए, 2 रह गया। 3A² तो 36 दिया 108, 108 और 2 110 हो गया। लेकिन इसमें 2 डिजिट ही बाद क्या देना, पॉइंट देना है, यानी कि 1.1016, ये आप लोग का आ गया 6% पर। अब देखते हैं 7% पर, जैसे रेट आप लोग का 7% दे दिया गया है तो 7 का क्यूब कितना होगा तो होता है दोस्तों 49 गुने 7 343, देख लिया आप लोग, 43 लिख दिए, बचा कितना 3, स्क्वायर कितना होता है 49, 49 इंटू 3 कितना होगा 49 इंटू 3, और उसमें क्या करना है, ऐड करना है 3, 9 तिया 27, 7 2 बचा, 4 तिया 12 2 14, 147 और 3 150, लेकिन 2 डिजिट पर ही पॉइंट देना आ गया तो पॉइंट हो जाएगा यहाँ। तो इस तरह से दोस्तों 3 ईयर्स का CICI का अंतर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये सब मैथ बनाने में आगे आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। चलिए दोस्तों, अब आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व कराने स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग का बेसिक था जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब देखते हैं आप लोग कितना समझे और नहीं समझे।
देखिए आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपये का कितने वर्षों में इतना रुपया हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को क्या बताया है, इसको आप देखिए कैसे कर सकते हैं। 10% है, इसका आपको दे दिया है मूलधन कितना दिया है 2000 रुपया, अमाउंट कितना दे दिया है 2400 रुपया। तो टाइम पूछा आपसे कि कितना समय में इतना रुपया हुआ। दोस्तों ए बराबर क्या होता है P इंटू 1 + R/100 के पावर T, ये होता है। ये कितना दे दिया आपको है 2420 इक्वल टू 2000 1 + R कितना है 10/100T। इसको इधर लेके आते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं इसको 1/1 में काटा 11, इसको डायरेक्ट लिख लीजिए आप लोग 11/10 के T। इसको काट दीजिए 180 में काटा 100 121 कितना गया दोस्तों 121 और 100 आ गया। तो T पर क्या रखें कि ये मेरा 121 है और ये मेरा 100 बन जाए। इस यानी कि 11 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, यानी T के कितना हम लोग को आ गया 2 ईयर आ गया। तो इस तरह से हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 2 ईयर्स। ये मेरा फर्स्ट अप्रोच हुआ। सेकंड देखते हैं। सेकंड आप लोगों को क्या बताया है, सेकंड आप लोग को सेकंड अप्रोच क्या था आप लोग के पास कि टी निकालना हम लोग को है कि आप कितना समय में उस कार्य को करेंगे। मान लिया जाए 10% है, टोटल अमाउंट के कितना मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। 100 + 10% को T से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 + 10T। जैसे देखिए इसे इसे मान लिया जाए T हम लोग को निकालना है। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, मूलधन इनटू कोई परसेंट होगा इक्वल टू इतना आएगा हम लोग को 2420, इतना आना चाहिए। 10% है तो 10 को इसमें किससे मल्टीप्लाई कर ऐड करें कि ये मेरा आ जाए। देखिए 100 से 100 काटा, आप लोग ऐसे डायरेक्ट समझ लीजिए। ये है आप लोग के पास। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में क्या क्या है। जैसे मान लिया जाए कि 10 को अगर 3 लेते हैं तो 130 हो जाएगा, यानी कि 13 का मल्टीपल तो है नहीं, 2 4 2 6 2 8, 13 से कटेगा नहीं। मान लिया जाए कि अगर 2 लेते हैं तो कितना आ जाएगा 120, 12 दूनी के 112 आ जाएगा। 112 × 242, यानी कि हम लोग का डायरेक्ट ऑप्शन से भी चेक करना चाहते हैं तो ऑप्शन से भी इसको चेक कर सकते हैं। फिर से देखते हैं, रेट कितना है हम लोग का 10% है, मूलधन कितना है 2000, तो 2000 में 10% है
100 प्लस 10% लिखा था यहाँ पे। देखिए 100 प्लस 10% इंटू टाइम होता है, यही होता ना है मूलधन का। तो ये निकलता है मेरा ए यहाँ के 100 प्लस 10% इंटू टाइम, पी से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो ए निकलता है। ए जब दिया हुआ है 24-20, ये हम लोग कितना दिया हुआ है 24-20 दिया हुआ है, 24-20 है ना ये हम लोग का। तो पी कितना है 2000, तो 2000 में इतना है, किससे इसे मल्टीप्लाई किया जाए, इतना बाई 100 हो जाता है। तब 2 काट गए तब 20 को, यहाँ मेरा 20 आ गया, 20 को किससे गुना करें, ये मेरा आ जाएगा बटे 20 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ 2 एकम 2, 100, 12 दूनी के 24, 121, यानी कि कै साल के बाद 121 आएगा। किसका स्क्वायर है ये 11 का स्क्वायर है, यानी कि 2 ईयर आंसर हो जाएगा। आप जैसे ही बनाना चाहें वैसे आप बना सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का बोल रहा है कि 250 रुपया की राशि पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 8% की चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी। 250 रुपया की राशि कितनी हो जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज से अमाउंट आप लोग का पूछ रहा है। तो इसको आप 2-3 जैसे करना चाहते हैं वैसे कीजिए। फर्स्ट है कि आप इसको क्या कीजिएगा 250, इसको आप तो आप डायरेक्ट यूनिट डिजिट से बना सकते हैं। 250 है 104 हो जाएगा, नीचे 100 आएगा, तो 100 से मतलब तो यूनिट डिजिट होता नहीं है। 104 108 यानी कि 9 है, तो ऐसा ऑप्शन जो 9 का मल्टीपल हो। हमको क्या कितना ना चाहिए 9 आना चाहिए। 8 2 10 तो होगा नहीं, 8 8 16 2 18 ये हो सकता है, 8 2 10 9 19 होगा नहीं, 6 4 10 8 18 ये भी हो सकता है। यानी कि हम लोग का ऑप्शन बी या सी में से कोई एक होगा, बी और सी में से कोई एक होगा। तो यूनिट चेक कर लेते हैं कितना हो जाएगा ये 104 108 250 104 है, 108 है, इसका यूनिट कितना आ जाएगा, यूनिट कितना आएगा दोस्तों 0, यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये तो आपका थॉट प्रोसेस होगा। बना भी लेते हैं इसको, इतना बाई 100 इतना बाई 100 ये हो जाएगा 108 है दोस्तों, 108 काटिए इसको 4 4 से काटिए, 4 दूनी के 8 4 7 28, 10 बच गया, इतना गुने इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28088 हो जाएगा। तो एक अंक के बाद है तो पॉइंट दे दिए यहाँ, आ गया है वैसे भी। ये मेरा पहला प्रोसेस था। दूसरा प्रोसेस देखते हैं इसको निकालने के लिए। दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है इसका, रेट 4% है और दूसरा रेट कितना है दोस्तों 8%। तो सक्सेसिव से भी निकाल सकते हैं आप लोग, 4 + 8 + 4 × 8 बाई 100 ये हो जाएगा 8 4 12 0.32% ये हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये मेरा क्या आ गया CI आ गया। लेकिन हम लोग से पूछ क्या रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। तो अमाउंट के लिए क्या करते हैं इसमें 100 ऐड करते हैं, मान कि 250 का 112.32% का मान निकालना है हम लोग को। 250 का 112.32% निकालना है।
वैसे भी आ जाएगा। 3 2 5, 5 2 7, 2 9, 5 2 7, यानी कि इसमें भी क्या आ जाएगा, यूनिट हम लोग का 9 आएगा। इसमें भी हम लोग का यूनिट कितना आ जा रहा है, 9 आ जा रहा है। ये मेरा सेकंड प्रोसेस हुआ। थर्ड प्रोसेस देखते हैं और क्या तरीका हो सकता है इसको निकालने का। थर्ड प्रोसेस क्या कर सकते हैं इसको हम, जैसे मान लिया जाए ये 4% है, ये 8% है। 4% का मतलब कि फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 4% का फ्रैक्शन कितना होगा आप लोग का, 1/25। 4% का फ्रैक्शन हो जाता है 1/25 और 8% का फ्रैक्शन 2/25। 2/25 यानी कि कोई अमाउंट 25 से 26 हुआ और वही अमाउंट 25 से 27 हो गया। ये है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 × 27 के मल्टीपल का मतलब कितना आएगा, चलिए नहीं समझ में, देखिए सब समझाते हैं। आप लोग 26 से कीजिए, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 होता है। 676 बचा कितना 1, इसको में 26 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 7 2 9 1 10, 702। 26 × 26 किए तो 676 और 676 में अगर 26 जोड़िएगा कितना आ जाएगा 702। ये हो गया आप लोग का। क्या बताया ये हम लोग का प्रिंसिपल होता है, ये लोग अमाउंट हो जाता है और ये जो अंतर आता है यही मेरा क्या होता है CI होता है। ये हम लोग को अमाउंट पूछ रहा है 702, यानी कि 625 का मान कितना दिया है दोस्तों, 625 का मान हम लोग कितना दिया 250 दिया हुआ है। 625 का मान 250, तो पूछ कितना का रहा है 702 का। एक का मान 250 गुने 625 702। इसमें भी वही है, 7 9 आ गया तो 9 का मल्टीपल है। तो आप लोगों को जोन प्रोसेस आसान लगे आप लोग उसी से अपना यूज करें। हम आप लोगों को 3-4 प्रोसेस बता चुके हैं, जो प्रोसेस जिस टाइप का आप लोगों को फिट लगे आप वैसा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 2000 रुपये की राशि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4% और द्वितीय वर्ष 3% वार्षिक है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है दोस्तों। इसमें सक्सेसिव निकाल लेते हैं, 4 3 7, 7 पॉइंट कितना जाएगा आपको 7.12, 7.12%। तो इतना का 7.12 कितना आएगा 7 2 9 1 2, यानी यूनिट डिजिट कितना चाहिए आपको लोग का 2 आना चाहिए। 7.12 है ना, 7 2 9 1 10, तो 1 आया, 1 गुने 2 यानी कि यूनिट डिजिट कितना चाहिए 2 आना चाहिए। फर्स्ट में देखते हैं 4 2 6, 4 4 8 1 9 1 2, फर्स्ट में यूनिट 2 आ रहा है। सेकंड देखते हैं 4 4 8 1 9, ये नहीं आ रहा है। इसमें देखते हैं थर्ड 4 4 8 1 9, इसमें 1 आ रहा है लेकिन 2 आना चाहिए। 4 4 8 3 11 1 12, इसमें यूनिट डिजिट 3 आ रहा है। हम लोग का ये आंसर सही हो गया। इसको देखते हैं जैसे 4% 3%, तो 2 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा दोस्तों 4 + 3 + 4 × 3/100 होता है सक्सेसिव। 7 4 3 12, 0.12 हो जाएगा। ये इतना परसेंट हो गया। तो मूलधन कितना हम लोग का है 2000। 2000 का 7.12%, यही ना हम लोग का निकलेगा। 100 पॉइंट हटाते हैं तो 100 निकाल देंगे, कटा
कटपिट कर दिए, इतना आ गया। कितना आ जाएगा? 7 दूनी के 14, 12 दूनी के 24, ये हो जाएगा। 1 मिनट, गलती हो रहा है दोस्तों। 7.12% सही है। 4 3 7 7 7.12% आ गया। तो 2000 का इतना परसेंट, पॉइंट ये 7.28%। 4 3 7 7.12%, 2000, 2 शून्य से 2 शून्य, अच्छा, देखिए यहाँ गड़बड़ाएगा दोस्तों हम लोग को। ये तो इतना फ्रैक्शन आया ना हम लोग को, कहाँ गया ये क्या? देखिए 7 पॉइंट इतना आ गया। वन टू इतना आया। 2000 का 7.12/100, ये हो गया। इतना गुना इतना आ गया, गड़बड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे बोल रहा है कि 10,000 रुपये का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से हर 6 महीने के बाद जोड़ा जाए तो 2 वर्षों के बाद कितना ब्याज होगा। हाफ ईयरली बोल रहा है दोस्तों। हाफ ईयरली में हम लोग आर को 2 से डिवाइड करते हैं और टाइम में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 बोल रहा है। एक साल में कितना, 6 महीने आ गए तो 2 बार 6 महीना आएगा तो 12 महीना हो जाएगा। तो आर में 2 से गुना और टी में 2 से गुना करते हैं। आर में 2 से डिवाइड और टी में 200 गुना करते हैं। अगर आप लोग समक्ष तिमाही पूछ दे तो 6 है, तिमाही तो एक साल में क्या तिमाही हो जाएगा? 3 महीना का अंतराल कितना हो जाएगा? 4 बार हो जाएगा। तो उसमें आर को 4 से डिवाइड करते हैं और टी को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आप लोग का 6 और तिमाही है। देखते हैं इसमें बोल रहा है कि 10,000 रुपये का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से यदि ब्याज 6 महीने के बाद जोड़ा जाए तो 2 वर्षों के बाद ब्याज क्या होगा। 2 वर्षों के बाद ब्याज पूछ रहा है हम लोग से। तो 2 वर्ष के बाद ब्याज, तो आर को क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है। तो आर हम लोग का कितना हो गया? 2% हो जाएगा। तो 2 साल में कितने 6 हो जाएगा दोस्तों? 2 ईयर में कितने 6 होगा? 4। एक साल में 2 छमाही तो 2 साल में 4 छमाही। इसका हम सक्सेसिव निकाल लेते हैं। 2 + 2 पहले 2 साल का निकालते हैं। 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 + 2 × 2/100 यानी कि 4.04%। ये कितना का हो गया हम लोग का? 4 साल का, 2 साल का हो गया इतना परसेंट। या दोस्तों ये आप लोगों को बहुत लेंदी चला जाएगा। आप इसको 10,000 है, अमाउंट निकाल लीजिए। 102/100। इसको क्या लिख सकते? 102/100 के पावर कितना हो जाएगा? 2 साल में क्या समाई? 4 समाई, 4 हो जाएगा इतना। ये मेरा अमाउंट आ गया।
अमाउंट आया ना इतना हम लोग का। इसको यूनिट डिजिट चेक करते हैं। 2 1 3, 3 के पावर कितना आ जाएगा 4, तो 3 के पावर 4 कितना होगा दोस्तों, 3 3 9 27, 27 3 81, यानी कि हम लोग को कितना आ गया 9 आ गया। यूनिट डिजिट कितना आ गया 9। अमाउंट माइनस पी होता है, तो पी हम लोग का यूनिट कितना है 1 है। 9 में से 1 गया 8, यानी सी आई जो आएगा वो मेरा हमको यूनिट कितना आएगा 8 आएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में, 6 3 9, 8 6 14, पहला तो नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, 8 2 10, 10 4 14, 14 3 17, 17 2 19, इसका 1 आ गया, ये भी नहीं होगा। ये देखते हैं, 9 1 10, 9 तो ख़त्म हो गया, 8 1 9 ख़त्म हुआ, 6 2 8, इसमें 8 आ रहा है। इसमें देखते हैं, 8 2 10, 8 18, 18 2 20 8 28, इसमें 1 आ रहा है, इसमें नहीं, यानी ऑप्शन में हम लोग कितना हो गया 3 ऑप्शन सही हो गया। इसको आप लोग फिर से देख लीजिए। देखिए इसको फिर से एक बार। जैसे मान लिया कि आप लोग कितना निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज निकालना है तो पहले हम इसको क्या करते हैं, निकालते हैं। 10,000 104, सॉरी 102 बाई 100, कितना करना है दोस्तों, 4 छमाही होगा 2 साल में, तो इसका यूनिट माइनस इतना हो जाएगा। सी आई इक्वल टू होता है, यही ना होता है हम लोग का सी आई इक्वल टू। इसका यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं। 2 1 3, 3 के पावर 4 कितना हो जाएगा 81, 81 मतलब 9 इसका यूनिट हो गया, माइनस इसका यूनिट कितना हो गया 1, यानी कि अंकों का कितना आना चाहिए हमको 8 आना चाहिए। तो सिर्फ सी में अंक का योग कितना रहा है 8 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन हम लोग का सी सही हो गया। दोस्तों मैथ बनाते समय आप हर समय एक अप्रोच लेकर मैथ को कभी सोल्व नहीं कर सकते हैं। आपको जो हिसाब से जैसा ज़रूरत हो वैसा आपको यूज करना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए इसका सक्सेसिव निकालेंगे तो हम लोग को बहुत लेंदी मैथ चला जाएगा। यहाँ सक्सेसिव निकालेंगे तो 4 + 4 फिर आ जाएगा, ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत होगी। इसलिए आप लोग मैथ बनाते समय पहले ये देखें कि हम लोग को कौन सा अप्रोच यहाँ मैथ पर करने में ज़्यादा सटीक बैठेगा, तो वो अप्रोच को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। बनने के लिए तो सारे अप्रोच से बन जाएगा, लेकिन वही टाइम टेकन ज़्यादा लगेगा आप लोग को। जैसे मान लीजिए कि 4% था, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 2% हो जाएगा। 2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 1/50। कोई धन 50 से कितना हो गया 51। अब इसको इसका पावर 4 और इसका पावर 4 कर पड़ेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग को वो ज़्यादा सटीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज को किस वार्षिक दर से 3200 रुपये का 9 मास का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया होगा। देखिए दोस्तों, त्रैमासिक क्या बोले हैं, त्रैमासिक में एक साल में कितना त्रैमासिक हो जाएगा, एक साल में त्रैमासिकों की संख्या कितना हो जाएगा 4। ये हो जाएगा त्रैमासिकों की संख्या आप लोग का एक साल में 4, यानी कि आर को 4 से डिवाइड करना है और टी को 4 से मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया, ये हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज को ऐड कर देंगे तो अमाउंट निकल जाएगा हम लोग का। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, मूलधन प्लस सी आई हो जाएगा। अमाउंट हम लोग कितना हो जाएगा 32,000 और 5,000, यानी कि 37,044। ये हम लोग का क्या हुआ अमाउंट हो गया, अमाउंट आ गया। तो अमाउंट बराबर फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, अमाउंट बराबर हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू
पी कितना हम लोग का है 32,000, 1 प्लस आर कितना है R/4 इंटू 4T। ये हो जाएगा आप लोग को, इतना समझ में आया आप लोग को। जैसे देखिए बोल रहा है कि त्रैमासिक संयोजित होता है, त्रैमासिक संयोजित होने के लिए आर को क्या 4 से डिवाइड करेंगे और टाइम में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 9 मास के पूछ रहे हैं, तो 9 मास यानी कि 3 3 3 की 9 तो 3 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों टाइम आपको दिया हुआ है, 9 मास है। 9 मास में क्या क्या तिमाही हो जाएगा दोस्तों 3 तिमाही, 3 महीना वाला टाइम कितना हो जाएगा आपका 9 मास में 3 हो जाएगा। इसलिए 40 ना लिख के यहाँ पे क्या लिखाएगा 3 लिखाएगा 3। ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। इधर जाएगा तो कितना आप लिख सकते हैं इसको अपॉन 32 इक्वल टू 1 अपॉन प्लस R/4 अपॉन 3। 4 से काटते हैं इस 3, यानी कि ये टर्म को हमको क्यू के फॉर्म में लाना है। क्यू के फॉर्म के लिए 3 जीरो तो सही है, 3 को जीरो आएगा। अब इसको किस टर्म से काटें जो मेरा क्यू का फॉर्म आ जाए। जैसे मान लिया जाए 2 का क्यू कितना होता है 8, 3 का क्यू 27 तो होगा नहीं, तो 2 का क्यू 8, यानी कि यहाँ हमको 8 आना चाहिए। 8 आने के क्या करेंगे इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, ऊपर भी 4 से कर देते हैं। 4 9 36, 4 दूनी के 8, 4 6 24, 4 एकम 4, 4 8 32। ये हो गया 1 अपॉन R/400 इंटू 3, R/400 होगा 400 अपॉन 3। ये हो गया। तो पावर है तो इन जाकर क्या हो जाएगा घनमूल बन जाएगा। तो ये कितना का क्यू है दोस्तों 21 का, 21 अपॉन 20, 1 प्लस R/400। ये हो जाएगा। इधर आएगा 1/20, इसको लिख सकते हैं 21/20 माइनस 1, तब 20 में से 21 में से 20 गया तो 1 अपॉन 20 इक्वल टू R/400। इसलिए R का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 20%। ये आप लोग का R निकल गया। ये आप लोग का R निकल गया। ज़्यादा लेंदी नहीं है, देखने में लग रहा है कि आपको लोग को ज़्यादा लेंदी है, समझिएगा तो बहुत ही आसान है। जैसे इसमें क्या बोला गया है कि त्रैमासिक है, त्रैमासिक है इसमें, यानी कि R को क्या करना है R में 4 से डिवाइड करना है और T में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है जब साल दिया रहेगा तब। लेकिन समय हमको 9 मास का दिया हुआ है, 9 मास है तो 9 मास में एक तिमाही होता है जो 3 महीना का होता है, तो 9 महीना क्या करना 3 तिमाही आ जाएगा, तो टाइम 3 आ गया। इसका फॉर्मूला लगा दिए A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100। सोल्व किए तो R का मान निकल गया। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन कि 6,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। दोस्तों इसमें आप क्या अप्रोच लगाएंगे, आपको दे दिया गया है कि 10% है, एक साल के लिए तो 10% लगेगा हमको, पहला साल 10% लगेगा। एक साल में 10% है तो आधा साल में कितना होगा 5%, 10 + 5
+10 × 5/100 ये आ जाएगा 15 50 हो गया, यानी कि 15 पॉइंट कितना होगा दोस्तों 15.5 आ जाएगा, 15.5 आ जाएगा। ये मेरा हो गया। तो वो पूछा हमसे क्या रहा है, तो ब्याज तो इतना का इतना परसेंट का कितना आ जाएगा 5 5 10 11 तो 2 6 दूनी के 12, यानी कि अब कितना आना चाहिए यूनिट डिजिट 3 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 9 1 10 पहला 1 आ रहा है, 8 7 15 तो 16 है, ये नहीं होगा। 9 0 तो 3 ये आ गया, सही है। 9 0 तो ये नहीं होगा, यानी कि सी हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसको आप डायरेक्ट बना भी सकते थे। 10% हो गया 1 साल का, 5% हुआ दूसरा साल का, तो 10 5 15 और 10 10 × 5 50, यानी कि 15.5%। इतना का 15.5% का कितना हो जाएगा दोस्तों 15.5, यानी कि 5 5 10 1 11 11 मतलब 2 6 दूनी के 12 12 को क्या यूनिट दे सकते 3 3, तो ऐसा ऑप्शन जिसमें यूनिट 3 होना चाहिए। तो 9 0 होता है 3 हो गया। दोस्तों अगर यूनिट समझ में नहीं आया तो मैंने स्टार्टिंग में यूनिट डिजिट का एक क्लास ले चुके हैं, उस वीडियो को जाकर आप देखें, वहाँ से आप देखने के बाद आप ये सब समझ जाइएगा। इसीलिए हम स्टार्टिंग में ही यूनिट डिजिट का आप लोग को क्लास लिए हैं। यूनिट डिजिट अगर आप लोग अच्छी तरह से लगाना जान गए तो मैथ को बनाने में ज़्यादा टाइम आप लोग नहीं लगाएंगे। अगर मान लिया जाए आप लोग को यूनिट डिजिट से सॉल्व नहीं होता तो आप लोग इसको पूरा सॉल्व करते हैं, गुना भाग मल्टीप्लाई कर दें, और यूनिट डिजिट आ रहा है लगाने तो आप पेन छुए बिना ही इसको आप बना सकते थे आराम से। तो दोस्तों यूनिट डिजिट मैथ में बहुत अहम भाग होता है। आप यूनिट डिजिट करना सीख गए तो बहुत से बड़े गुना भाग ये सबको आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग को। बोल रहे हैं कि 5,000 रुपये पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1.1/4 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित तथा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। देखते हैं दोस्तों, इसमें अंतर पूछ रहा है आप लोग से। अर्धवार्षिक रूप से 1 साल में कितना अर्धवार्षिक हो जाएगा दोस्तों 2 अर्धवार्षिक होगा। तो आर में क्या करेंगे हम लोग 2 होगा तो आर में 2 से डिवाइड करेंगे और टी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अर्धवार्षिक में। देखते हैं इसको। 1 साल के लिए तो है ये तो 8% प्लस आर को 10 से डिवाइड करना है, सॉरी अर्धवार्षिक पहले लेकर चलते हैं। तो 1 साल के लिए कितना हो जाएगा दोस्तों 1 साल के लिए इसको डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए 4 5/4 आ जाएगा ना। 5 बटे टाइम कितना हम लोग है 5/4, तो क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5/2। इसको लिख सकते हैं 2.1/2 इतना लिख सकते हैं। 2 साल के लिए पहले निकालते हैं फिर आधा साल निकालेंगे। तो 2 साल का कितना हो जाएगा 4% से 4 4 8 पॉइंट 4 4 16 इतना हो जाएगा 2 साल के लिए। फिर आधा साल के लिए तो 2 साल के लिए 4%, तो आधा साल के लिए 2%। तो इसको इतना परसेंट प्लस 2% और ऐड करते हैं 2 प्लस 8.16 × 2/100 ये हो जाएगा 8 2 10.16 प्लस ये कितना हो जाएगा 8 दूनी के 16 32 क्या के बाद है 2 2 4 इतना यहाँ आ जाएगा। एंड टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 10.3232। ये हम लोग का हो गया, क्या हो गया अर्धवार्षिक रूप से। अब बोल रहा है कि वार्षिक रूप से भी संयोजित हुआ है इसमें, तो वार्षिक रूप से कितना हो जाएगा 1 साल के लिए 8% और 1/4 वर्ष के लिए। 1 साल में अगर 8% है तो 1/4 वर्ष में 2% हो जाएगा।
तो ये 8 और 2 हो जाएगा, 8 2 10, 10.8 दूनी के 2 16, 10.16% हो जाएगा। ये दोनों का डिफ़र कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 16.1632 हो जाएगा दोनों का डिफ़र, 0.1632। 16 कितना हो जाएगा 7, 3 जुटेगा तो 10 और 2 जुटे तो 12, यानी कि 3, 5 गुने 3 15, यानी कि ऐसा ऑप्शन जिसमें अंकों का कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन में अंकों का 6 आएगा देख लेते हैं। फर्स्ट में 6 आ रहा है, 8 1 9 0, 6 बचा, ये 8 आ गया, ये नहीं होगा। 4 आ रहा था, भी नहीं होगा। 8 4 12 3 आ रहा है, भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन हम लोग का आंसर हो गया। देखते हैं अगर वार्षिक होता है तो 1 साल के लिए 8%, 1 साल के लिए 8% हम लोग का होगा, प्लस फिर 1/4 साल के लिए तो 8 इंटू 1/4 यानी कि 2%, तो 2% हो गया, प्लस 8 इंटू 2/100, यही होगा ना 10, 8 दूनी के 16, 1.6%। अब इन दोनों का अंतर कितना हो गया 0.16 इतना परसेंट। तो ये जो होगा पी का इतना परसेंट आ जाएगा, वो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा हम लोग का। वही पूछ रहा था हम लोग से। तो दोस्तों मैटर यह डिपेंड करता है कि आप लोग पीछे वाले क्लास से कितना सीख कर आए हैं। जैसे मान लिया जाए ये करने के लिए आप लोग को पेन लगाना भी नहीं पड़ता। जैसे मान लेते हैं कि अर्धवार्षिक कह रहा था तो 4% हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 साल के लिए 4%, ये 1/2 है, 5/4 है, तो क्या बोले हैं समय में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5/2 आ गया, यानी कि 2.5 वर्ष। 2 साल के लिए क्या कितना हो जाएगा दोस्तों 4% के हिसाब से, 4 4 8 और 4 गुना 4 16, यानी 8.16%। और 2% अब ऐड करना है तो 8.16 और 2 उसमें ऐड कीजिए तो 10.16% आ गया। 10.16% इधर हो जाएगा और उधर कितना हो जाएगा 8.16 इंटू 2, 16.1616, तो 10 और 0.16 तो 10.3216 आ जाएगा, 32 और इधर कितना आ जाएगा 8%, फिर 2% तो 10%, तो 10.16%। तो दोस्तों आप इसमें जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग को उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है किसी धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। दोस्तों ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, ये ना कि 2 वर्षों का नहीं, दूसरे वर्ष का से पूछा है। मान लिया जाए कि हम लोग को 5% है, मूलधन 100 रुपया था, 5% 100 में 5% का ब्याज मिला उसको, तो कितना मिला ब्याज उसको 5 रुपये का ब्याज मिला होगा। अब कितना धन हो गया उसके पास 105। अब इस पर हमको 5% का ब्याज भी दूसरा साल मिल रहा है, इसका 5%, यही ना बोल रहा है कि इसका 5% ब्याज मिलेगा, कितना हो जाएगा 525, यानी कि 5.25। ये मेरा दूसरे साल का हो गया। इसी का मान जो है 5.25 का मान हमको कितना दिया दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 420 रुपया। तो पूछ क्या रहा है हमसे कि मूलधन ज्ञात करें, तो 100 का मान कितना हो जाएगा यही तो पूछ रहे हैं हम लोग से। 5.25 इंटू 100, 5 2 10 2 12 कटेगा, इसको काट दीजिए। 25 दूनी के 50, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 70 की 21, 21 दूनी के 42, सॉरी 21 दूनी के 42, 2 4 दूनी के 8, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए हम लोग को 8 आना चाहिए यूनिट डिजिट। देखते हैं 8 किस में आ रहा है। 8 तो एक ऑप्शन है था 8, ये 4 आ रहा नहीं होगा, 6 आ रहा नहीं होगा, 3 आ रहा नहीं होगा, 8। तो दोस्तों यूनिट डिजिट से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चनों को इजीली तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इसको हम जैसे मान लेते हैं 5% का वार्षिक दर दे रहा है, जैसे मूलधन मान लिया जाए कि हम लोग का 100 रुपया था, तो 5% उसको ब्याज मिला,
तो 105 हो गया। अब 105 पर भी 5% का ब्याज मिलेगा उसको, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो 105 का 5% कितना हो जाएगा? 525। 525 का मतलब कि 5.25। 5.25 का इक्वल टू कितना हो जाएगा? 420। तो 420 बटे 5.25 इंटू 100 हो जाएगा। तो 25 दूनी के 50, 25 एकम 25, 21 मरतबे कटेगा, 25 को 100 ऊपर जाएगा, 21 दूनी के 42। दोस्तों हम बता चुके हैं कि यूनिट डिजिट में पॉइंट परसेंटेज का कोई वैल्यू नहीं रहता है। फिर से देखते हैं इसको। जैसे मान लिया जाए कि आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, हम लिखना ना नहीं चाहते हैं इसमें कि नहीं लिखें और मैथ मेरा सॉल्व हो जाए। 5% था, 100 रुपये अमाउंट मान लिए, तो 100 का 5% प्रॉफिट उसको मिला, यानी कि अब 105 रुपये मेरे पास हो गया। अब फिर हम 105 पर 5% का ब्याज हम उसको से लिए, तो 105 का 5% लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? 105 गुना 5 यानी कि 525 आया, बटे 100 था, तो 525 का मतलब 5.25, मैंने दूसरे साल का ब्याज हमको 5.25 रुपया हो गया। तो 5.25 रुपया इक्वल टू कितना हो जाएगा? 420 रुपया हो जाएगा। तो 420 बटे 5.25 यानी कि 525 ऊपर 420 होगा, गुने 100। तो 420 और 525 है नीचे, 525, 25 दूनी के 50, 25 से कम 25, 21 आया, 25 चौको 100, 21 दूनी के 42, 4 दूनी के 8, यानी मेरा 8 आंसर हो गया। ये हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए। फिर अर्धवार्षिक आ गया दोस्तों। अर्धवार्षिक में क्या करना है? अर्धवार्षिक रहेगा तो आर को 2 से डिवाइड करेंगे और टी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर तिमाही पूछेगा तो आर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और टाइम को आर को 4 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बोल रहा है कि यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से पर कितने समय में इतना रुपया हो जाएगी। यानी कि हम लोग को प्रिंसिपल, अमाउंट, रेट दिया है, तो हमसे पूछ क्या रहा है? टाइम पूछ रहा है। बहुत ही आसानी से बन सकता है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा? इसमें लगा दीजिए 92610 इक्वल टू हो जाएगा 8, ये हो जाएगा इंटू 1 प्लस 10% है तो कैसे में लिख दिया 5% हो जाएगा। 5/100 टी को 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोले हैं, टी इंटू 2 हो जाएगा। ये टर्म नीचे आ जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। तो दोस्तों देख रहे हैं हम लोग कि ये 21 और 20 का क्यू है। कितना क्यू है? 21 और 20 का क्यू है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 21/20 पावर क्यू इक्वल टू 5 से काटेंगे 20, यानी कि 21/20 पावर 2t, ये हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, यानी इक्वल टू 3, टी इक्वल टू 3/2 हम लोग का आंसर आ गया। इसको फिर से देख लेते हैं एक बार। जैसे बोल रहा है हम लोग को कि ब्याज अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक है तो क्या बोले हैं कि आर को 2 से डिवाइड करना है और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आर 10% था तो 2 से डिवाइड किया तो आर 5% हो गया हम लोग का। अमाउंट वाला फॉर्मूला होता है कि पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू पावर टी। तो अमाउंट इतना था, पी आर 80,000 है, 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू टी। हम देख रहे हैं 9261, क्यू 8,000, 8,000 20 का क्यू होता है और 9261 21 का क्यू होता है। तो 21/20 यहाँ भी आ गया, तो बेस आधार सेम है तो पावर भी सेम होगा, 2t/3 t/3/3। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बैंक से कुछ ऋण लिया और ऋण की पूरी राशि क्रमशः पहले वर्ष के अंत में 50,000 रुपया और तथा दूसरे वर्ष के अंत में 62,640 रुपया की अदायगी करके चुका दी, तो राशि कितनी थी? तो राशि हम लोग से पूछ रहा है। देखते हैं इसको। मान लिया राशि पूछ रहा है हम लोग से कि राशि हम लोग के पास कितना था। मान लेते हैं राशि 10% वार्षिक बैंक दर से कुछ ऋण लिया, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया है, तो ये हम लोग का 108/100 हो जाएगा टोटल राशि का, ठीक, 108/100 हो जाएगा। फिर इतना में से बोल रहा है कि 50,000 रुपया वापस कर दिया, 50,000 वापस किया। फिर 8% पर है, एक मिनट दोस्तों, देखिए 8% है तो 108/100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 27/25, यानी कि टोटल राशि का 27/25 हो जाएगा। इतना किया। फिर बोल रहा है कि 50,000 जो है क्या किया, दे दिया। फिर इसका 27/25 दिया होगा, वो लिया। अब उसके पास कितना दे दिया, वो 62,640। इतना तो समझ में आया। देखिए अमाउंट तो पूछ रहा है हमसे कि कितना ऋण लिया था। ऋण मान लिया कि हम लोग से ऋण हम लोगों से P रुपया लिया, तो 27P/25 इतना हम लोग का हो चुका है। उसमें से वह 50,000 रुपये लौटा दिया। जो शेष बचा वो उसका भी अब चक्रवृद्धि ब्याज हमको देना पड़ेगा, तो 27/25, 108/100 इसका भी होगा। तो यही टोटल राशि जो हम लोग को दिया है वो अब कितना दिया, 62,640। इसको दोस्तों हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यूनिट डिजिट से अगर सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से और जल्द ही सॉल्व हो जाएगी। इतना गुने 25 हो जाएगा ये बटे 27। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्या लिख सकते हैं, P मान लेते थे। इसको हम लोग लिख सकते हैं 62,640 इंटू 25/72। ये टर्म पूरा नहीं चला गया, ये बचा तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस इतना हो गया। ये पूरा टर्म मेरा आ गया इतना। अब ये टर्म जो है 25 ऊपर जाएगा, 27 नीचे आएगा। 25, 27, बस इसी को हम लोग को सोल्व करना है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। देखते हैं 7 दूनी 9 आया, यानी कि ऊपर काटना पड़ेगा, कटपीट तो कुछ होगा, कुछ ना कुछ कटपीट करना पड़ेगा हम लोग को। देखते हैं क्या क्या कटपीट हो सकता है इसमें। 27 है, 9 3 जा 27, और 9 से काटेंगे इसको, कितना काटेगा, 9 9 7 63, 9 5 9 6 54, 6 9 6 54, 8 बचा, 9 9 81, 5 9 6 54, इतना गया। फिर 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी के इतना गया, 5 2 7, 3 2 5 और 2 7, 7 7 49, यानी कि इसमें अंकों का कितना आ गया, इतना का 4 आ गया। 4 + 5
मिनट नहीं दोस्तों, पूरा सोल्व करना ही पड़ेगा। निगेटिव हम लोग को 27 आ जा रहा है, जो कि 3 का मल्टीपल है। इसलिए हम लोग जब तक पूरा सोल्व नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे वहाँ तक। हम लोग को पूरा सोल्व करना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो क्या होगा अब? 25 दूनी के 50, 25 3 75 5 80, 8 50 8 58, इतना आ गया। 50,000 तो 1008, 27 गुने 4 यानी 25 चौके 100, यानी यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए इसको? 1 आना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन में किसका यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। फर्स्ट का 1 आ रहा है, सही हो सकता है। 6 4 10 2 12, 12 2 14, 5 आ रहा नहीं होगा, 5 1 6 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही है। दोस्तों इसको फिर से हम लोग देखते हैं। जैसे इसमें था हम लोग को कि देखते हैं फिर से। इसमें हम लोग को बोल रहा था कि एक व्यक्ति ने 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर बैंक से कुछ ऋण लिया और ऋण को पूरी राशि क्रमशः पहले वर्ष के अंत में 50,000 रुपये लौटाया। जैसे मान लिया जाए कि टोटल हम लोग के पास क्या था, P रुपया था, ठीक है। फिर बोल रहा है कि इसका 108 कितना हो जाएगा दोस्तों? 27। इसका 108 27 हो जाएगा, 27/25 माइनस 50,000 रिटर्न कर दिया हम लोग को। फिर टोटल पे कितना हो गया उसको? 27/25 आया था, जो हम लोग को 62,640 था, ये था। इसको हम लोग पी का मान निकाल के सोल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है एक आदमी एक प्राइवेट संस्थान से 5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर राशि उधार ली। उसने 10% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष पर इस राशि का 50% किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दे दिया और इस प्रकार आदमी ने 4 वर्ष में इतना रुपया का लाभ अर्जित किया। तो आदमी ने कितनी राशि उधार ली थी? ये हम लोग से पूछ रहा है, कितनी राशि आदमी ने उधार ली थी। 5% के हिसाब से 4 साल में कितना हो जाएगा दोस्तों? वो 20% कोई धन लिया था, उसका 20% वह क्या किया? उसका पे किया। जैसे मान लीजिए 100 रुपया लिया था, हमको 100 का 20% और पे किया, मैंने हम 120 रुपया पे कर दिए। लेकिन वो बोल रहा है कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 साल पर लिया, 10% चक्रवृद्धि ब्याज से इसका सक्सेसिव कितना हो जाएगा दोस्तों? 10% का चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए 21 होता है, फिर 2 साल के लिए 21 हो जाएगा, 21 × 21/100। इतना तो समझ में आ गया आप लोग को। 42 प्लस 21 का स्क्वायर 441/100 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 4.41, तब 46.41% आ गया। ये आ गया हम लोग को। अब है कितना? 20%। तो कब है? ये जब आधा धन दिया तब, यानी कि इतना बटे 2 हो जाएगा। ये तो हम लोग को टोटल पर निकालें, टोटल अमाउंट के लिए, लेकिन बोल रहा है कि 50% ही हम दिए हैं। तो 50% देने का मतलब है कि इसका हाफ हुआ है। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों? दोनों का अंतर हम लोग के पास कितना आएगा? 40% में से 6.41% गया, तो बच गया मेरे पास 6.41%, इतना गया।
इतना यही जो है क्या है, ये जो मान है इतना के बराबर है 3205 के बराबर है। 6 4 10, 1 11, नीचे 2 है तो ऊपर जाएगा तो 5 हो जाएगा। तब 5 3 8, 8 5 13, मतलब 4, 4 गुने 5 5 20, तो 2 यानी कि 1, यानी कि सी आंसर है, बी आंसर हो जाएगा आप लोग का। इसको फिर से देख लेते हैं। 5 3 8 2 10, 10 गुने 2 यानी कि 2 हो गया। नीचे जाएगा 6 4 10, 1 11, यानी कि 2, 2 नीचे है 2 ऊपर है, कट जाएगा 1 आ गया, यूनिट किसका है 2 का, यानी कि 2 हम लोग का आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं इसका। जैसे मान लिया जाए, ये बोल रहा है आप उससे कि कोई व्यक्ति था, वो 5% की दर से साधारण ब्याज पर कुछ अमाउंट लिया, ठीक है, और जितना अमाउंट लिया उसका 50% वो 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर किसी और को मैंने दे दिया, 10% पर दिया। तब 5% की दर से 4 साल के लिया, तब भी उसको कितना दे देना है, 20% देना है अमाउंट का। लेकिन वो क्या किया अब कि 10% की दर से आधा राशि दे दिया था 4 साल के लिए, तो 10% की दर से 4 साल में कितना आ जाएगा हम लोग का 46.41% आ जाएगा। 2 साल के लिए 21 आता है, 21 कितना हो गया 42, और 42 और 21 का स्क्वायर 441, यानी कि 4 होने से आएगा, यानी 46.21 आ जाएगा, 46.21 आएगा। ये हम लोग को जो आया, ये हम लोग क्या आया पूरा साल के लिए, लेकिन पूरा साल के नहीं, हम लोग पूरा पैसा के लिए, लेकिन वो हाफ पैसा ही दिया था ना, हाफ दिया था, इसलिए क्या किया हम लोग कि 20% ये हो गया, क्या किया हम लोग 46.41/2 माइनस 20 किए, तो कितना आया, इसको जब सोल्व कीजिएगा तो 46.1%/2 आ जाएगा। तो इतना का मान इतना है, तो यूनिट लगा दिए, ये जगह ऊपर तो गुना में हो जाएगा, तो 5 3 8 और 2 10, यानी कि 1 गुने 2 यानी कि 2 हो गया, ऊपर हम लोग कितना हो गया, ऊपर हम लोग का 2 हो गया, इन्हीं नीचे आ जाएगा। तो 6 4 10 1 11, 11 मतलब क्या नहीं सकते 1 + 1 यानी 2, 1 + 1 2, 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, यानी कि यूनिट कितना आ गया 1 आ गया। तो ऑप्शन में 1 बी का है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो वह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। देखते हैं, 15 वर्ष में दुगनी, 8 गुनी पूछ रहा है, 8 गुनी होने के लिए, तो ये 8 गुनी होने के लिए इसका कितना पावर है, 2 के पावर 3 है, जो पावर चाहता है वो टाइम से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 15 3 आई 45, ऑप्शन बी। एक बार फिर से देखते हैं, बोल रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है, 15 वर्षों में दुगनी हो गई, फिर बोल रहा है कि वह यही राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, तो 8, तो 2 के पावर बेस सेम रहना चाहिए, तो 2 है तो 2 यहाँ भी होगा, तो 2 के पावर कितना करें हम कि 8 आ जाए, तो 3, तो जो पावर होगा वो टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है कि यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में अपनी इतना गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर, वार्षिक दर क्या होगी। कितना गुनी हो रहा है दोस्तों 2 वर्षों में 1.44 गुनी, इसका मतलब हो गया कि 144/100, 2 साल में हो रहा है ये, तो 1 साल में कितना होगा इसका 20 हो जाएगा, यानी कि 12/10, 12/10 का मतलब क्या हो गया, मूलधन 12 है, मूलधन 10 है, तो ब्याज कितना होगा 2 का, तो 2/10 गुने 100, यानी कि 20% आंसर हो जाएगा इसका। 2 साल में इतना हुआ है, अगर 3 साल में बोलता है तो पावर क्यू कर देते हैं, 4 साल में बोलता है तो पावर 4 कर देते, 2 साल में बोल रहा है इतना गुनी, तो 144/100, 2 साल में हो गया, तो 1 साल में तो इसको रूट कर दिए 12/100, 10 से 12 हुआ तो दर कितना हो गया 2/10/100,
यानी कि 20%। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है कि यदि किसी राशि का 12% की दर से 6 महीने बाद जोड़ने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर 36 रुपया है तो वह राशि कितनी है। देखिए दोस्तों, क्या बोला है, 6 महीने के बाद जोड़ने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 वर्ष का। तो साधारण ब्याज में 1 वर्ष का पूछ रहा है तो ये तो 12% रह जाएगा। अब 6 माही कह रहा है तो क्या बोले हैं कि साल में 2 से गुना और दर में 2 से भाग, तो भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 6% आ जाएगा। 6% 2 साल का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, 6 + 6 गुने 6/100 यानी कि 12.36%। तो अंतर कितना हो जाएगा, 12 में से 0.36% अंतर हो जाएगा। 0.36 का मान 36 है तो 1 का मान 10,000, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, 12% हो गया, इसको कर सकते हैं 6 + 6 × 6/100 यानी कि 12.36%। इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा मेरा 0.36% का अंतर हो जाएगा। तो 0.36% जो 36 के बराबर है तो 100 कितना के बराबर हो जाएगा, इतना 0.36 36 के बराबर है तो 100 कितना के बराबर, तो 100 पर 2 0, ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है कि 1,000 रुपया की राशि 2 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष संचित होता है तो अंतर 10 रुपया है तो ब्याज की दर होगी। बोल रहा है कि 2 वर्षों में मान लिया जाए 2 वर्षों का दाम पूछ रहा है दोस्तों, 2 वर्षों में अंतर क्या होगा। अगर आप 10% लेकर चलते हैं तो 10 दूनी के 20% तो आपका ऐसे हो जाएगा, और इससे कितना हो जाएगा 21% यानी 1%, यानी 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/100 यानी कि 10। ऑप्शन हम लोग का सी सही हो गया। फिर से देखते हैं एक बार, 1,000 रुपया की राशि, बोल रहा है कि 1,000 रुपया की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर प्रति वर्ष संचित होता है तो अंतर कितना है 10 रुपया का है तो वार्षिक ब्याज दर होगी 10%। हम लोग लिए 10% में देखते हैं तो 10% में 2 साल में कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा साधारण ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज 10 + 10 + 10 × 10/100 यानी 21%, यानी कि 1% अंतर हुआ 2 साल में। 1% का अंतर जो 1,000 का 10 रुपया हो गया, वैसे भी हम लोग कर सकते हैं कि 1,000 में 10 रुपया क्या परसेंट पर होगा तो 10/1000 × 100 यानी कि 1% पर। तो 1% का अंतर 2 साल में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में किसका आएगा इसमें से, तो 10% का आता है, इसलिए 10% आपका आंसर हो गया। धन्यवाद दोस्तों, आज आप लोग का कंपाउंड टेस्ट चैप्टर ख़त्म हुआ। कल हम लोग इंस्टॉलमेंट बेस्ड साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। अगर आप लोग को समझ में नहीं आए तो वीडियो को बाद में आराम से देख लीजिएगा। दोस्तों, यूनिट डिजिट का प्रयोग हम स्टार्टिंग में आप लोग को बता चुके थे कि यूनिट डिजिट अगर आप अच्छी तरह से लगाने के लिए सीख गए तो आपको किसी भी मल्टीप्लाई, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन करने में टाइम टेकन नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग एक बार हम बोलेंगे कि अगर जिन जिन छात्रों को फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं वो अपना यूट्यूब पर फर्स्ट क्लास ज़रूर देखें। उसके बाद आप लोगों को जिस मेथड से हम बता रहे हैं वो आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। जय हिंद दोस्तों।